यह कथा आरंभ होती है त्रिलोक के अतुलनीय वैभव के स्वामी यक्षराज कुबेर से। कुबेर, जो न केवल धन के देवता थे अपितु लोकपालों में से एक, उत्तर दिशा के अविचल प्रहरी भी थे। उनका निवास अलकापुरी ब्रह्मांड की समस्त कल्पनाओं से परे एक अद्भुत नगरी थी। यह नगरी स्वर्ण और स्फटिक से नहीं अपितु साक्षात स्वर्ण और स्फटिक के सार से निर्मित थी, जहाँ की अट्टालिकाएं बादलों को चीरती हुई नक्षत्रों से वार्तालाप करती प्रतीत होती थीं। अलकापुरी के राजमार्ग माणिक्य और पन्नों से जड़े थे, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ती तो एक दिव्य इंद्रधनुषी आभा से संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो उठता था। यहाँ के उद्यानों में कल्प वृक्ष सुशोभित थे, जिनकी शाखाओं से इच्छा करते ही मनोवांछित फल और रत्न झरते थे। मंदाकिनी नदी, जिसका जल अमृत से भी अधिक मधुर था, इस नगरी के मध्य से होकर बहती थी, जिसके तटों पर पारिजात के पुष्पों की सुगंध वायु में सदैव व्याप्त रहती थी। किन्नर और गंधर्व अपने मधुर संगीत से दिशाओं को गुंजायमान रखते थे और यक्ष, जो कुबेर के अनुचर थे, अपने स्वामी की सेवा में पलक पावड़े बिछाए रहते थे। यह वैभव स्टैटिक अर्थात जड़ नहीं था, यह जीवंत था, प्रत्येक क्षण बढ़ता हुआ, प्रत्येक क्षण अपनी भव्यता का स्वयं ही गुणगान करता हुआ। कुबेर इस सब के केंद्र में थे। वे अपने पुष्पक विमान पर आसीन होकर जब अपनी नगरी का अवलोकन करते तो उनका वक्ष गर्व से फूल उठता था। उनके किरीट में जड़ा कौस्तुभ मणि से भी देदीप्यमान हीरा, उनके सिंहासन के माणिक्य, उनके अंग वस्त्र जो स्वर्णिम तंतुओं से बुने थे, सब कुछ उनके ऐश्वर्य का मूक साक्षी था। परंतु धन की एक प्रकृति होती है, वह अपने स्वामी में स्वामित्व का भाव तो जगाता है परंतु संतुष्टि का नहीं। कुबेर के पास सब कुछ था, वैभव, शक्ति, सम्मान। देवराज इंद्र भी उनसे परामर्श लेते थे, अन्य देवता उनसे ऋण लेते थे, परंतु कुबेर के मन के किसी गहन कोने में एक सूक्ष्म असंतोष व्याप्त था। यह असंतोष नहीं अपितु अपने वैभव के प्रदर्शन की, अपनी महत्ता को त्रिलोक में सिद्ध करने की एक तीव्र आकांक्षा थी। वे जानते थे कि देवता उनका सम्मान करते हैं, परंतु वे यह भी भाम जाते थे कि उस सम्मान में भय और आवश्यकता का भाव अधिक था, शुद्ध श्रद्धा का कम। विशेषकर जब वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विषय में सोचते तो उन्हें अपना यह समस्त वैभव किंचित तुच्छ प्रतीत होने लगता था। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु पालक थे और महादेव संहारक थे, परंतु वे वैराग्य के शिखर भी थे। कैलाश का वह हिम शीतल एकांत, जहाँ न स्वर्ण था न मणिमाणिक्य, केवल भस्म, रुद्राक्ष और एक व्याघ्र चर्म, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक होकर उन्हें महादेव कहता था। यह विरोधाभास कुबेर को सालता था। उन्हें लगता था कि उनका यह स्वर्ण वैभव उस भस्मर्चित वैराग्य के समक्ष धूमिल पड़ जाता है। वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि भोग भी योग जितना ही या उससे भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसी उथल पुथल और आंतरिक द्वंद्व के मध्य एक दिन, जब कुबेर अपने स्वर्ण सभा में बैठे थे और यक्षों से नवनिर्मित खजानों का लेखा जोखा ले रहे थे, उनके मन में एक विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जो उनके अभिमान को संतुष्ट कर सकता था, उनके वैभव को एक ऐसा मंच दे सकता था जैसा पहले कभी न मिला हो। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक महाभोज का आयोजन करेंगे। यह कोई साधारण भोज नहीं होगा, ये त्रिलोक का सबसे भव्य, सबसे अतुलनीय, सबसे अविस्मरणीय आयोजन होगा। एक ऐसा भोज जिसकी चर्चा युगों युगों तक होती रहे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस महाभोज में समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों और किन्नरों को निमंत्रित करेंगे। अलकापुरी की प्रत्येक वीथी, प्रत्येक गृह को ऐसा सजाया जाएगा कि स्वर्ग भी उसके समक्ष फीका लगे। व्यंजनों की ऐसी सूची बनेगी कि अमृत भी उसके एक ग्रास के लिए तरस जाए। यह संकल्प लेते ही कुबेर के भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार हो गया। उनका अभिमान अब एक ठोस आकार ले चुका था। उन्होंने अपने मुख्य वास्तुकारों और प्रबंधकों को बुलाया। आज्ञा दी गई कि अलकापुरी को दुल्हन की भांति सजाया जाए। भोज की तैयारियों का स्तर अभूतपूर्व था। सहस्रों यक्षों को केवल निमंत्रण पत्र तैयार करने में लगाया गया, जो स्वर्ण पत्रों पर नीलम की स्याही से लिखे जा रहे थे। दिव्य रसोइये, जो पाक कला में निपुण थे, ब्रह्मांड के कोने कोने से दुर्लभ सामग्रियां एकत्रित करने लगे। सप्त सागरों का मंथन कर नवरस निकाले जाने की योजना बनी। नंदनवन के दिव्य पुष्पों से मंडप सजाया जाने लगा।
कुबेर स्वयं प्रत्येक व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी दृष्टि में एक ही भाव था, पूर्णता से भी परे। वे चाहते थे कि जो भी इस भोज में आए उसकी आंखें चौंधिया जाए, उसकी जिह्वा तृप्त हो जाए और उसका मन कुबेर के ऐश्वर्य के प्रति श्रद्धा से झुक जाए। उन्होंने देवराज इंद्र को निमंत्रण भेजा। वरुण, वायु, अग्नि, यम सभी लोकपालों को ससम्मान आमंत्रित किया। सप्तर्षियों को उनके तपोबल के सम्मान में विशेष निमंत्रण भेजे गए। परंतु इस समस्त आयोजन के मूल में कुबेर के हृदय के गहनतम प्रकोष्ठ में एक ही अभिलाषा थी, एक ही मुख्य उद्देश्य था, महादेव भगवान शिव को प्रभावित करना। वे चाहते थे कि वह परम वैरागी जो श्मशान की भस्म रमाता है, जो कंदमूल खाकर संतुष्ट रहता है, वह आकर देखे कि ऐश्वर्य क्या होता है। वे चाहते थे कि शिव उनकी व्यवस्था देखें, उनके स्वर्ण मंडप में बैठें, उनके माणिक्य जड़ित पात्रों में परोसे गए 56 भोग ग्रहण करें और ये स्वीकार करें कि कुबेर का वैभव भी उनके वैराग्य जितना ही महान है। यह कुबेर के अभिमान की चरम परीक्षा थी। वे जानते थे कि यदि महादेव प्रसन्न हो गए, यदि उन्होंने कुबेर के आतिथ्य की प्रशंसा कर दी, तो त्रिलोक में उनसे बड़ा कोई न होगा। यह भोज केवल प्रदर्शन नहीं था, यह वैराग्य पर वैभव की विजय स्थापित करने का एक अव्यक्त प्रयास था। जब सारी तैयारियां लगभग पूर्ण होने को आईं और निमंत्रण सभी लोगों तक पहुंच गए, तब कुबेर ने स्वयं कैलाश जाने का निश्चय किया। अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर, जो मन की गति से चलता था और रत्नों से दमक रहा था, कुबेर अलकापुरी के ऐश्वर्य लोक से ऊपर उठे। जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंचते गए, वातावरण में एक विलक्षण परिवर्तन आने लगा। अलकापुरी का कोलाहल, संगीत और स्वर्ण की दमक पीछे छूटती गई। यहाँ वायु शीतल थी, शुद्ध थी, जिसमें किसी इत्र की नहीं, अपितु एक दिव्य आध्यात्मिक शांति की सुगंध थी। नीचे श्वेत हिम की चादर बिछी थी, जो सूर्य के प्रकाश में स्वर्ण नहीं, अपितु निर्मल हीरे की भांति चमक रही थी। यहाँ की शांति इतनी प्रगाढ़ थी कि कुबेर को अपने ही रत्नों की खनक भी कर्कश प्रतीत होने लगी। उनका भव्य पुष्पक विमान उस धवल विस्तार में एक रंग बिरंगे धब्बे जैसा लग रहा था। कैलाश की ऊर्जा भोग की नहीं, योग की थी। यह संचय की नहीं, त्याग की थी। एक क्षण के लिए कुबेर के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, परंतु उनके अभिमान ने उसे तुरंत दबा दिया। उन्होंने सोचा, महादेव इस शुष्क वातावरण में रहते हैं, निश्चय ही वे मेरी स्वर्ण अनगरी देखकर अभिभूत हो जाएंगे। विमान एक समतल स्थान पर उतरा। कुबेर नीचे उतरे, अपने बहुमूल्य उत्तरीय को संभालते हुए। सामने ही महादेव शिव एक शिला पर पद्मासन में विराजमान थे। वे समाधिस्थ थे। उनका शरीर भस्म से लिप्त था। जटाओं में गंगा की एक सूक्ष्म धारा और मस्तक पर तृतीय नेत्र के स्थान पर चंद्रमा की कला सुशोभित थी। गले में वासुकी नाग लिपटे थे और पास ही उनका त्रिशूल गड़ा था। नंदी, उनके वाहन, धैर्यपूर्वक अपने स्वामी के ध्यान से जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमथगण, जो शिव के अनुचर थे, अपने विचित्र रूपों में आसपास निःशब्द विचरण कर रहे थे। यहाँ कोई सिंहासन नहीं था, कोई दास दासी नहीं थे, कोई वैभव नहीं था, केवल एक असीम गहन शांति और शक्ति का पुंज था। कुबेर ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ काल पश्चात, जो युगों जैसा प्रतीत हुआ, महादेव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में न आश्चर्य था, न जिज्ञासा, केवल एक शांत बाल सुलभ मुस्कान थी। वे अंतर्यामी थे। वे कुबेर के आगमन का कारण, उनके मन में पल रहा अभिमान, उनके भोज का संकल्प और उस संकल्प के पीछे का मूल उद्देश्य, सब कुछ एक क्षण में जान गए थे। कुबेर ने अत्यंत विनीत भाव से, जो कि उनके अभिमान पर एक आवरण मात्र था, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महादेव, त्रिलोकीनाथ, मैंने आपके इस तुच्छ सेवक ने अलकापुरी में एक महाभोज का आयोजन किया है। मेरी अभिलाषा है कि आप सपरिवार पधार कर मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। समस्त देवता पधार रहे हैं, परंतु आपके बिना ये आयोजन निष्प्राण है। प्रभु, कुबेर ने अपनी वाणी में जितना संभव हो सका उतनी मिठास घोल दी। वे अपनी भव्यता का वर्णन करने ही वाले थे कि महादेव ने उन्हें हाथ उठाकर रोक दिया। भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, कुबेर के मन की स्थिति देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि कुबेर का अभिमान इस समय चरम पर है और इसे एक सीख की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी गहरी
मेघ गर्जना जैसी वाणी में कहा, कुबेर, तुम धन के स्वामी हो, यक्षराज हो। तुम्हारा आतिथ्य भला कौन अस्वीकार कर सकता है, परंतु मैं तो एक वैरागी हूं। राजसी भोज, स्वर्ण मंडप और ये 56 भोग, ये सब मेरे किस काम का? मैं तो श्मशान का वासी हूं। भस्म ही मेरा श्रृंगार है और कंदमूल ही मेरा आहार। इन राजसी आयोजनों में मेरा क्या प्रयोजन? कुबेर का हृदय बैठने लगा। यदि शिव ही नहीं आए तो ये सारा आयोजन व्यर्थ हो जाएगा। उनका सारा मान, सारा प्रदर्शन निरर्थक सिद्ध होगा। उन्होंने लगभग याचना करते हुए कहा, प्रभु, ऐसा न कहें। आपके चरणों के बिना मेरी अलकापुरी अपवित्र रह जाएगी। ये भोज केवल आपके सम्मान में है, कृपा कीजिए। महादेव ने कुबेर की व्याकुलता देखी और उनके अभिमान को भी। वे जानते थे कि कुबेर को सीधे मना करना उनके अहंकार को और पुष्ट करेगा। उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जो कुबेर के अभिमान का उपचार भी कर सके। उन्होंने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, तुम्हारी श्रद्धा का मान रखना मेरा धर्म है। मैं स्वयं तो इन आडंबरों से दूर रहता हूं, परंतु मेरा एक पुत्र है, गणेश। वो भोज का अत्यंत शौकीन है। उसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन, विशेषकर मिष्ठान, अति प्रिय है। मैं यदि ना आ सका तो कोई बात नहीं, मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को भेज दूंगा। वो मेरा प्रतिनिधित्व करेगा और तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेगा। आशा है तुम इससे संतुष्ट होगे। ये सुनते ही कुबेर के मन का बोझ जैसे उतर गया। महादेव स्वयं नहीं आ रहे, इसका उन्हें किंचित दुख हुआ, परंतु महादेव का प्रतिनिधि आ रहा है, यह भी कम बड़ी बात न थी। शिव का पुत्र अर्थात शिव का ही अंश। भोज का उद्देश्य विफल नहीं होगा। और फिर उनका अभिमान पुनः जाग उठा। उन्होंने अपनी दृष्टि निकट ही खेल रहे बाल गणेश पर डाली। एक छोटा सा बालक, गज का मुख, छोटा सा पेट, मूषक पर सवार। कुबेर ने मन ही मन सोचा, एक बालक, ये महादेव भी क्या परिहास करते हैं। मैंने त्रिलोक के देवताओं के लिए भोजन बनवाया है, असीमित भंडार। ये एक बालक मेरा क्या खा लेगा? 2-4 मोदक खाएगा, तृप्त हो जाएगा। ये तो और भी अच्छा हुआ। शिव के प्रतिनिधि का सत्कार भी हो जाएगा और मेरे वैभव का लेशमात्र भी व्यय न होगा। उन्होंने अपनी इस ओछी सोच को अपनी चतुराई समझा। वे ये देख ही नहीं पाए कि जिसे वे बालक समझ रहे थे वो स्वयं विघ्नहर्ता और संपूर्ण ब्रह्मांड का उदर में वास कराने वाला महोदर था। कुबेर ने अत्यंत प्रसन्नता और विजय के भाव से महादेव को पुनः प्रणाम किया। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान गणेश का स्वागत करना मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं स्वयं उन्हें लेने आऊंगा। महादेव ने केवल अपनी मुस्कान को और गहरा किया, मानो कह रहे हो, तथास्तु कुबेर, अपने आतिथ्य के लिए प्रस्तुत रहना। कुबेर अभिमान में चूर होकर अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अलकापुरी की ओर लौट चले। वे प्रसन्न थे कि उन्होंने महादेव को मना लिया था। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह महादेव की स्वीकृति नहीं, अपितु उनके अभिमान के मर्दन की प्रथम लीला का आरंभ था। कुबेर का यह सोचना कि एक बालक मेरा क्या खा लेगा, यही उनका पहला भ्रम था। एक ऐसा भ्रम जो उनके संपूर्ण ऐश्वर्य पर भारी पड़ने वाला था। वो नियत दिवस आ ही गया जिसकी परिकल्पना में कुबेर ने अपने जीवन का समस्त ऐश्वर्य दांव पर लगा दिया था। यह मात्र एक भोज का दिन नहीं था, यह कुबेर के अभिमान के सूर्य का मध्य दिवस था, जब वे अपनी प्रखरता से संपूर्ण ब्रह्मांड को चकाचौंध कर देना चाहते थे। अलकापुरी, जो पहले ही त्रिलोक में अद्वितीय थी, आज उसे ऐसा सजाया गया था कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा भी देखकर विस्मित रह जाए। उस दिन अलकापुरी में सूर्योदय नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि नगरी की आभा से ही सूर्य ने अपनी रश्मियां उधार ली हों। कुबेर के आदेश पर नगरी के मुख्य द्वारों को, जो सामान्यतः स्फटिक के थे, पिघलाए हुए स्वर्ण और हीरों के रस से पुनः गढ़ा गया था। प्रत्येक वीथी, गली को गंगाजल और केशर के मिश्रण से धोया गया था और उन पर नंदनवन से लाए गए कल्पत्रु के पुष्पों की ऐसी वर्षा की गई थी कि मणियों से जड़ी भूमि भी उन पुष्पों के तले छिप गई थी। अट्टालिकाएं, जो पहले ही मेघों से बातें करती थी, आज उन पर ऐसी दिव्य मणियों की लड़ियां लटकाई गई थी कि रात्रि में भी वे नक्षत्रों को लज्जित कर दे। वायु में सामान्य सुगंध नहीं थी, उसे अगरू,
चंदन और पारिजात के इत्र से इतना संतृप्त कर दिया गया था कि श्वास लेना भी एक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। भोज का मुख्य मंडप वैभवक्ष कुबेर के अहंकार का साक्षात प्रतिरूप था। इसके स्तंभ किसी पाषाण या काष्ठ के नहीं, अपितु अखंड शुद्ध पन्ने एमरल्ड के थे, जिन पर हीरों से ऐसी बेलबूटियां उकेरी गई थी जो जीवंत प्रतीत होती थी। मंडप की छत नहीं थी। उसके स्थान पर असंख्य गंधर्वों ने अपने विमानों को रोककर एक ऐसा दिव्य वितान तान दिया था जहां से वे निरंतर अमृत संगीत की वर्षा कर रहे थे। बैठने के आसन मखमली नहीं, अपितु ऐसी दिव्य रेशम से बने थे जिसे बनाने में सहस्रों वर्षों तक देव कीटों ने श्रम किया था, और उन पर माणिक्य के दाने जड़े थे। भोजन परोसने के पात्र शुद्ध स्वर्ण के थे, जिन पर कौस्तुभ मणि की चमक फीकी पड़ जाए। और व्यंजनों की गणना करना स्वयं चित्रगुप्त के लिए भी असंभव था। सहस्रों दिव्य रसोइयों ने ऐसे ऐसे पकवान बनाए थे जिनकी सुगंध मात्र से तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाए। अमृत से सिंचित मिष्ठान, सप्त सागरों के रसों से बने पेय, क्षीर सागर के मंथन से निकले मक्खन में पके हुए व्यंजन और न जाने क्या क्या। कुबेर स्वयं, जो आज वज्र और मणियों से जड़ा एक ऐसा किरीट पहने थे जिसका भार इंद्र भी न उठा सके, अपने सिंहासन पर आसीन होकर अपनी इस रचना को देख रहे थे। उनका वक्ष गर्व से फूलकर किसी पर्वत श्रृंखला जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्हें विश्वास हो गया था कि आज के पश्चात त्रिलोक में वैभव का अर्थ कुबेर हो जाएगा। एक एक करके अतिथियों का आगमन आरंभ हुआ। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर पधारे। उनके आगमन पर जो मेघ गर्जना हुई वो अलकापुरी के संगीत में दबकर रह गई। कुबेर ने उनकी अगवानी की और इंद्र को भी स्वीकार करना पड़ा कि आज अलकापुरी का वैभव उनके अमरावती से कहीं अधिक था। वरुण देव अपने मकर पर सवार होकर आए। उनके साथ सागर की समस्त निधियां उपहार स्वरूप थी, परंतु कुबेर के मंडप में वे निधियां कंकड़ पत्थर जैसी लग रही थी। अग्निदेव, वायुदेव, यमराज, समस्त लोकपाल पधारे। सप्तर्षि अपनी ब्रह्म तेजस्विता के साथ आए। उन्होंने इस आडंबर को देखा, परंतु उनके मुख पर कोई भाव नहीं आया। वे केवल कुबेर को आशीर्वाद देकर अपने नियत स्थान पर बैठ गए। किन्नर, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, संपूर्ण देवलोक जैसे अलकापुरी में सिमट आया था। प्रत्येक अतिथि की आंखें चौंधिया रही थी। वे भोजन की सुगंध से अधिक कुबेर के ऐश्वर्य से तृप्त हो रहे थे। कुबेर का अहंकार इस प्रशंसा और विस्मय से और अधिक पोषित हो रहा था। वे प्रत्येक अतिथि से स्वयं मिल रहे थे, उनकी प्रशंसा स्वीकार कर रहे थे और मन ही मन उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब महादेव का प्रतिनिधि, वो बालक आएगा और इस ऐश्वर्य के सागर को देखकर अभिभूत हो जाएगा। वे सोच रहे थे, कैलाश का वो वासी जो भस्म और हड्डियों के मध्य रहता है, आज देखेगा कि वास्तविक वैभव क्या होता है। समस्त देवता पधार चुके थे। मंडप खचाखच भर चुका था। संगीत अपने चरम पर था। कुबेर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे गर्व से अपनी सभा को निहार रहे थे। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, परंतु कुबेर की दृष्टि मुख्य द्वार पर टिकी थी। वे महादेव के पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कल्पना की थी कि शिव का पुत्र है तो निश्चय ही प्रमथ गणों की एक विशाल सेना के साथ नंदी या किसी दिव्य वाहन पर आरूढ़ होकर एक राजसी शान से प्रवेश करेगा। तभी उस भव्य स्वर्ण जड़ित माणिक्य मंडित महाद्वार पर एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। संगीत का कोलाहल इतना अधिक था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा गोलमटोल बालक जिसकी सूंड इधर उधर डोल रही थी, अपने नन्हे पग धरता हुआ भीतर आ रहा था। उसके वस्त्र वे किसी दिव्य रेशम के नहीं थे। एक साधारण सा पीतांबर उसकी कमर में लिपटा था और एक जनेऊ उसके कंधे पर सुशोभित था। उसके आभूषण, उसके गले में कोई हीरों का हार नहीं था, अपितु वन पुष्पों की एक ताजी माला थी। उसके मस्तक पर किरीट के स्थान पर चंदन का एक लेप था और उसका वाहन वो किसी ऐरावत या उच्चैः श्रवा पर नहीं, अपितु एक छोटे से चंचल मूषक पर सवार होकर आया था, जो उस स्फटिक निर्मित फर्श पर अपने नन्हे पंजों से टिक टिक की ध्वनि करता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। ये भगवान गणेश थे, बाल गणेश,
उनके स्वरूप में इतनी सरलता, इतनी सहजता थी कि वो अलकापुरी के उस कृत्रिम आडंबरपूर्ण वैभव के मध्य एक सत्य के द्वीप जैसे लग रहे थे। कुबेर की दृष्टि उन पर पड़ी। पहले तो वे पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने अपने अनुचर से पूछा, ये बालक कौन है? इसे किसने भीतर आने दिया? अनुचर ने भयभीत होकर कहा, स्वामी, ये तो महादेव के पुत्र गणेश प्रतीत होते हैं। कुबेर को जैसे विश्वास ही न हुआ। उनका रोम रोम उस दृश्य को देखकर जल उठा। ये है महादेव का प्रतिनिधि। उन्होंने सोचा, एक साधारण बालक फटेहाल वस्त्रों में और एक मूषक पर सवार होकर महादेव ने मेरा उपहास करने के लिए इसे भेजा है। कुबेर का अहंकार क्रोध में बदलने लगा, परंतु वे अतिथियों के समक्ष अपना रोष प्रकट नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मुख पर एक कृत्रिम व्यंग्यात्मक मुस्कान ओढ़ ली। वे अपने सिंहासन से उठे। उनके भारी रत्न जड़ित वस्त्र भूमि पर घिसट रहे थे। वे गणेश के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। बालक गणेश अपने मूषक से उतरे और उस विराट स्वर्ण मंडित कुबेर को देखा। कुबेर का आकार उनके समक्ष एक पर्वत जैसा था। कुबेर ने स्वागत में हाथ तो जोड़े, परंतु उनकी आंखों में स्पष्ट उपहास तैर रहा था। वे मन ही मन उस बालक की साधारण वेशभूषा पर हंस रहे थे। कैलाश का वासी, और क्या अपेक्षा की जा सकती है, जिसके पिता के पास तन ढकने को व्याघ्र चर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, उसका पुत्र ऐसे ही आएगा। ये सोचते हुए कुबेर ने जोर से परंतु व्यंग्य मिश्रित स्वर में कहा, पधारिए भगवान गणेश, इस कुबेर की नगरी आपका स्वागत करती है। महादेव ने आपको भेजकर हम पर बड़ा उपकार किया। उन्होंने गणेश के लिए एक विशेष रूप से निर्मित विशाल स्वर्ण सिंहासन की ओर संकेत किया, जो इतना ऊंचा था कि बालक गणेश को उस पर चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता। यह भी कुबेर के उपहास का ही एक अंग था। गणेश जी, जो इस सबसे निर्लिप्त थे, सहजता से उस विशाल आसन पर जाकर बैठ गए। उनके छोटे छोटे पैर नीचे हवा में झूल रहे थे। अन्य देवता भी ये दृश्य देखकर किंचित असहज थे। वे गणेश के वास्तविक स्वरूप को जानते थे, परंतु कुबेर के अभिमान के समक्ष वे मौन थे। कुबेर ने सोचा कि बालक इस वैभव को देखकर चौंधिया गया होगा, वो कुछ प्रभावित होकर कहेगा, परंतु गणेश जी ने न तो मंडप की ओर देखा, न स्वर्ण पात्रों की ओर, और न ही कुबेर के रत्नों की ओर। उन्होंने अपने आसन पर विराजमान होते ही अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को जोड़ा और अत्यंत विनम्र बाल सुलभ स्वर में कुबेर की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई लालसा थी, न कोई विस्मय, केवल एक शुद्ध निर्मल क्षुधा का भाव था। बालक गणेश ने अत्यंत मधुरता से कहा, कुबेर देव, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे क्षमा करें। कैलाश से अलकापुरी तक की यात्रा में मुझे अत्यंत विलंब हो गया और अब मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। मेरी माता ने कहा था कि आप महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, यह उदर है कि शांत ही नहीं हो रहा। क्या मैं भोजन आरंभ कर सकता हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी क्षुधा के कारण अन्य अतिथियों के भोजन में भी विलंब हो रहा है। यह सुनते ही कुबेर अपना उपहास रोक न सके। वे जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी तीव्र थी कि मंडप में गूंज रहे गंधर्वों का संगीत भी क्षण भर के लिए रुक गया। समस्त देवता कुबेर की इस अशिष्टता को देखकर स्तब्ध रह गए। कुबेर ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए बालक गणेश की ओर झुककर कहा, अवश्य बाल गणेश, अवश्य, इसीलिए तो ये आयोजन है। उनका स्वर व्यंग्य और अहंकार से इतना भरा हुआ था कि वह किसी छुरी की भांति चुभ रहा था। उन्होंने अपने सेवकों की ओर देखकर आंख मारी और फिर गणेश जी से कहा, आप बालक हैं, आपको भूख लगना स्वाभाविक है, जितना चाहे उतना खाएं, संकोच बिल्कुल न करें। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाकर उस असीम अंतहीन भोज्य व्यवस्था की ओर संकेत किया, जहां पर्वत जितने ऊंचे मिष्ठानों के ढेर लगे थे, जहां पकवानों की नदियां बह रही थी, और कहा, यह कुबेर का भंडार है बालदेव, ये कैलाश का कोई कोना नहीं जहां कंदमूल से पेट भरना पड़े। यहां के भंडार कभी समाप्त नहीं होते। खाइए, जी भरकर खाइए, देखूं तो आप कितना खा सकते हैं। कुबेर का यह अंतिम वाक्य एक चुनौती थी, एक उपहास था, जो उन्होंने केवल गणेश को नहीं अपितु उनके पिता महादेव को भी दिया था। उन्होंने एक बालक की क्षुधा को अपने असीमित वैभव के समक्ष तुच्छ समझ लिया था।
गणेश जी ने कुबेर के इस अहंकारपूर्ण आमंत्रण को सुना। उनके होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसे कुबेर अपने अभिमान के मद में देख नहीं सके। उन्होंने केवल सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद कुबेर देव, मैं बस यही चाहता था। और इसी के साथ कुबेर के पतन की और गणेश की लीला की वो अद्भुत गाथा आरंभ हो गई। कुबेर के अहंकारपूर्ण निमंत्रण को बाल गणेश ने एक सहज स्वीकृति के रूप में लिया। उनके उस व्यंग्य को, उस चुनौती को, जो मेरे भंडार कभी समाप्त नहीं होते जैसे शब्दों में छिपी थी, गणेश ने सुना और केवल एक मधुर मुस्कान से उसका उत्तर दिया। उन्होंने अपने आसन पर बैठे बैठे ही अपने नन्हे हाथों को उदर पर फेरा, मानो अपनी क्षुधा को संबोधित कर रहे हों। फिर उन्होंने कुबेर की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से कहा, देव शीघ्र कीजिए, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। कुबेर ने अपने सेवकों को एक अट्टहास के साथ आज्ञा दी, प्रस्तुत करो, महादेव के पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजन प्रस्तुत करो, स्वर्ण थाल में परोसो। आज्ञा का पालन तत्काल हुआ। सहस्रों यक्ष सेवक, जो इस महाभोज के लिए प्रशिक्षित किए गए थे, गतिमान हो गए। एक क्षण में एक विशाल देदीप्यमान स्वर्ण थाल, जिसका व्यास ही किसी रथ के चक्र से अधिक था, बालक गणेश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वह थाल व्यंजनों से भरा नहीं था, अपितु व्यंजनों से लदा हुआ था। उस पर पकवानों का एक छोटा पर्वत खड़ा किया गया था। मध्य में मोदकों का एक शिखर था, जो शुद्ध घी में पगे हुए और केसर पिस्ता से सुसज्जित थे। उसके चारों ओर खीर का एक सरोवर बनाया गया था, जिसमें माणिक्य जैसे अनार के दाने तैर रहे थे। पूरियों, कचौड़ियों और नाना प्रकार की रोटियों के ढेर लगे थे। दिव्य शाक, जो नंदनवन की वाटिकाओं से लाए गए थे, पके हुए रत्नों की भांति चमक रहे थे। दही, मक्खन और मलाई के पात्र रजत कलशों में रखे थे। उस एक थाल में इतनी सामग्री थी जो किसी साधारण राज्य की सेना को एक समय तृप्त कर सकती थी। कुबेर अपने सिंहासन पर तनकर बैठ गए। उनके मुख पर वही उपहास भरी मुस्कान थी। वे देखना चाहते थे कि ये बालक इस वैभव को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अन्य देवता भी मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण भोज नहीं, अपितु एक दिव्य लीला का आरंभ होने जा रहा है। बाल गणेश ने उस स्वर्ण थाल को देखा। उन्होंने न तो उसकी भव्यता की प्रशंसा की, न ही व्यंजनों की विविधता पर कोई आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने बस अपनी आंखें मूंद कर एक क्षण के लिए अपने माता पिता महादेव और माता पार्वती का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी सूंड उठाकर पहला मोदक उठाया और उसे सहज ही अपने मुख में रख लिया। वो पहला ग्रास था। जैसे ही वो मोदक गणेश के मुख में गया, एक विलक्षण घटना घटी। वो चबाया नहीं गया, वो विलीन हो गया, जैसे कोई छोटी सी बूंद महासागर में गिरकर उसी का अंग बन जाती है। कुबेर, जो अपेक्षा कर रहे थे कि बालक धीरे धीरे स्वाद ले लेकर खाएगा, इस गति को देखकर किंचित चौंके। गणेश ने दूसरा मोदक उठाया, तीसरा, चौथा। देखते ही देखते मोदकों का वह शिखर समतल हो गया। फिर उनकी सूंड क्षीर सरोवर की ओर बढ़ी और एक ही क्षण में वह संपूर्ण सरोवर सूख गया, मानो किसी तप्त मरुस्थल ने उसे सोख लिया हो। कुबेर की मुस्कान हल्की सी सिकुड़ी। गणेश ने अब अन्य व्यंजनों की ओर दृष्टि डाली। उनकी सूंड एक लयबद्ध गति से चल रही थी। थाल की ओर जाती, व्यंजन उठाती, मुख में रखती और वो व्यंजन अनंत में विलीन हो जाता। गति इतनी तीव्र थी कि यक्ष सेवकों को थाल परोसने और थाल के रिक्त होने के मध्य पलक झपकाने का भी अवसर नहीं मिला। कुछ ही क्षणों में वो विशाल स्वर्ण थाल, जिस पर अन्न का पर्वत लदा था, ऐसे चमकने लगा मानो उसे अभी अभी धोकर रखा गया हो। उस पर अन्न का एक कण या घी की एक बूंद भी शेष नहीं थी। कुबेर का माथा ठनका। बालक की क्षुधा तीव्र है। उन्होंने स्वयं को सांत्वना दी। उन्होंने सेवकों को पुनः आज्ञा दी, और लाओ, थाल रिक्त नहीं रहना चाहिए। इस बार 2 सेवक मिलकर पहले से भी बड़ा थाल लाए, परंतु जैसे ही उन्होंने उसे गणेश के सम्मुख रखा, उसका भी वही हश्र हुआ। गणेश उसे रिक्त करते इससे पहले ही 4 सेवक और थाल लेकर पंक्ति में खड़े हो गए। अब एक अद्भुत दृश्य आरंभ हुआ। उस वैभवक्ष में, जहां कुछ क्षण पहले तक दिव्य संगीत गूंज रहा था,
अब केवल स्वर्ण थालों की खनक और यक्ष सेवकों के तीव्र गति से दौड़ते हुए पैरों की ध्वनि शेष रह गई थी। एक ओर से सेवक व्यंजनों से लदे हुए थाल लेकर गणेश जी की ओर दौड़ते और दूसरी ओर से उनके रिक्त थाल लेकर वापस रसोई की ओर भागते। प्रारंभ में तो ये एक क्रमबद्ध व्यवस्था जैसा लगा, परंतु 10-20 थालों के पश्चात ये व्यवस्था एक हताश प्रयास में बदल गई। 100 थाल समाप्त हो गए। कुबेर, जो अब भी अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनका अहंकार अब संदेह में परिवर्तित होने लगा था। उन्होंने देखा कि गणेश जी के मुख पर तृप्ति का लेश मात्र भी भाव नहीं था। वे अब भी उसी बाल सुलभ मासूमियत से खा रहे थे, मानो ये उनका पहला ग्रास हो। 200 थाल समाप्त हुए। जो भोजन केवल गणेश के लिए लाया जा रहा था, वो समाप्त होने लगा। रसोई घर के प्रधान ने, जो स्थिति की गंभीरता को भांप गया था, वो भोजन भी भेजना आरंभ कर दिया जो अन्य देवी देवताओं के लिए परोसा जाने वाला था। इंद्र, वरुण, अग्नि, जो अपने अपने आसनों पर विराजमान थे, उनके सम्मुख रखे थाल अब तक अछूते थे। वे देख रहे थे कि उनके लिए लाया जा रहा भोजन भी अब गणेश जी के उदर की ओर जा रहा है। 500 थाल समाप्त हो गए। अलकापुरी के मुख्य रसोई घर, जो सहस्रों यक्षों को युगों तक भोजन कराने के लिए बनाए गए थे, उनमें अब खलबली मच गई। प्रधान रसोइये ने कुबेर के मुख्य प्रबंधक को संदेश भेजा, स्वामी, पके हुए भोजन का 1/3 भंडार समाप्त हो चुका है, परंतु बालक की क्षुधा शांत होने का नाम नहीं ले रही। कुबेर ने यह सुना तो उनका कंठ सूख गया। उन्होंने अपने स्वर्ण पात्र से अमृत तुल्य पेय पीने का प्रयास किया, परंतु उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने अपनी वाणी को संयत करते हुए आज्ञा दी, मूर्खों, रुकना नहीं है। मेरे भंडारों में अन्न की कोई कमी नहीं है। अलकापुरी के समस्त रसोई घर खोल दो। भोजन पकता रहना चाहिए। महादेव के पुत्र को भूखा नहीं रहना चाहिए। उनकी इस आज्ञा में अब आतिथ्य का भाव नहीं, अपितु एक भय मिश्रित हट था। अब अलकापुरी की समस्त पाकशालाएं सक्रिय हो गई। लाखों रसोइये एक साथ काम पर लग गए। अग्नि की लपटें आकाश छूने लगी। घी की नदियां कड़ाहों में डाली जाने लगी। मिष्ठानों के पर्वत पुनः बनाए जाने लगे, परंतु वहां भोजन पकने में जितना समय लगता था, उससे कम समय में गणेश उसे समाप्त कर देते थे। अब थालों का हिसाब रखना बंद हो गया था। अब सेवक थाल नहीं, अपितु बड़े बड़े पात्र, कड़ाह और देगचिया भर भर कर ला रहे थे। गणेश जी अब बैठकर नहीं खा रहे थे। वे अपने आसन से उठ खड़े हुए थे। उनका आकार अब भी उतना ही था, परंतु उनकी क्षुधा विराट हो चुकी थी। वे अब व्यंजनों के पकने की प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही सेवक अध का भोजन भी लाते, वे उसे भी ग्रहण कर लेते। हजारों थालियां समाप्त हो गई। वो समस्त भोजन जो कुबेर ने गर्व के साथ त्रिलोक के समस्त देवी देवताओं को खिलाने और उसके बाद भी युगों तक बांटने के लिए बनवाया था, वो संपूर्ण भोजन अकेले बालक गणेश के उदर में समा चुका था, और वह भी कुछ ही घड़ियों के भीतर। रसोई घरों से दूसरा संदेश आया, और इस बार वो संदेश नहीं, एक चीत्कार थी। महाराज, अनर्थ हो गया। पकाया हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया है। एक कण भी शेष नहीं है। रसोई घर खाली हो गए हैं। कुबेर के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। वे अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उनका किरीट, जो उनके गर्व का प्रतीक था, एक ओर को झुक गया। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली से आज्ञा दी, भंडार, मेरे अन्न भंडार खोल दो। जो सदियों के लिए संग्रहित किया गया है, उसे बाहर निकालो। कच्चा अन्न, फल, कंदमूल, घी, तेल, जो कुछ भी है, सब गणेश के सम्मुख प्रस्तुत करो। कुबेर अब अपने वैभव को नहीं, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ रहे थे। यक्षों ने अलकापुरी के उन गुप्त तहखानों को खोल दिया, जहां भविष्य के मनवंतरों के लिए भी अन्न सुरक्षित रखा गया था। अनाज के वे पर्वत, जो कैलाश से भी ऊंचे प्रतीत होते थे, बाहर लाए गए। घी और मधु के वे सरोवर, जो कभी सूखते नहीं थे, खोल दिए गए। गणेश जी, जिनकी क्षुधा अब तक और अधिक प्रचंड हो चुकी थी, पके हुए भोजन की अनुपस्थिति में अब कच्चे अन्न की ओर बढ़े। उन्होंने मुट्ठियां भर भर कर चावल और गेहूं खाना आरंभ कर दिया। वे घी और मधु के पात्रों को सीधे अपने मुख से लगाकर पीने लगे। जो यक्ष सेवक उनके निकट जाने का साहस करता, वे उसके हाथ से पात्र छीन लेते, और जब तक वो रिक्त न हो जाता,
उसे छोड़ते नहीं। हाहाकार मच गया। कुबेर के सेवकों में, यक्षों में, जो अपने स्वामी के वैभव पर इतराते थे, अब भगदड़ मच गई। वे अपने प्राण बचाकर भागने लगे। उन्हें अब ये बालक नहीं अपितु साक्षात प्रलय का मुख प्रतीत हो रहा था, जो संपूर्ण अलकापुरी को निगल जाने के लिए आया था। वे देख रहे थे कि गणेश जी की क्षुधा अग्नि में उनके स्वामी का समस्त ऐश्वर्य ईंधन की भांति जलकर भस्म हो रहा था। एक एक करके अलकापुरी के सारे भंडार खाली हो गए, जो नगरी त्रिलोक में धन धान्य का स्रोत मानी जाती थी। वो कुछ ही क्षणों में एक दाने दाने को मोहताज हो गई। जब अन्न का अंतिम कण भी गणेश जी के उदर में समा गया, तब वे रुके। उस वैभवक्ष में अपूर्ण निःशब्दता थी। गंधर्वों का संगीत कब का बंद हो चुका था। देवता अपनी श्वास रोके ये अविश्वसनीय दृश्य देख रहे थे। इंद्र का मस्तक झुक गया था। वे समझ गए थे कि महादेव ने कुबेर के अभिमान का उपचार आरंभ कर दिया है। कुबेर, जो अपने सिंहासन से उतरकर मंडप के मध्य में जड़वत खड़े थे, उनकी दृष्टि अपने रिक्त भंडारों के द्वारों पर टिकी थी। उनका वह चेहरा, जो कुछ समय पूर्व स्वर्ण से अधिक दमक रहा था, जो अभिमान की ऊष्मा से लाल था, अब रक्तहीन हो चुका था। वो पीला पड़ गया था, ऐसा पीला मानो किसी ने उस पर मृत्यु का लेप कर दिया हो। बालक गणेश ने अपने उदर पर पुनः हाथ फेरा। उन्होंने एक तृप्ति की डकार लेने का प्रयास किया, परंतु वो अधूरी रह गई। उन्होंने उस भयावह शांति के मध्य अपनी उसी बाल सुलभ मासूमियत भरी दृष्टि से कुबेर की ओर देखा। कुबेर की आंखें, जो अब भय और लज्जा से भरी थी, गणेश जी की उन निर्मल आंखों से मिली। गणेश जी ने अत्यंत सहजता से कहा, देव कुबेर, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, आपके व्यंजनों की प्रशंसा करनी होगी। परंतु उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और फिर कहा, परंतु मेरी क्षुधा तो अभी शांत ही नहीं हुई। क्या कुछ और मिलेगा? मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही कुबेर के पैरों तले की भूमि खिसक गई। उन्हें लगा कि ये स्वर्ण मंडप, ये अलकापुरी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी भी भूख लगी है। वे केवल इतना ही बुदबुदा पाए। उनका वह रत्न जड़ित, इंद्र के सिंहासन को भी लज्जित करने वाला सिंहासन, जिस पर वे कुछ क्षण पूर्व त्रिलोक के स्वामी बनकर बैठे थे, अब उन्हें डोलता हुआ प्रतीत हुआ। यह कोई भूकंप नहीं था, यह कुबेर के अभिमान का पतन था, उनके अस्तित्व का कंपन था। उनका सिंहासन डोलने लगा था और उसके साथ ही डोल रहा था धन के देवता का वो सारा गर्व, जिसे उन्होंने युगों युगों से संचित किया था। कुबेर का सिंहासन केवल डोल नहीं रहा था, वो उनके दहते हुए अभिमान के साथ साथ कांप रहा था, चरमरा रहा था। वे शब्द, मेरी क्षुधा तो अभी शांत ही नहीं हुई, कुबेर के कानों में किसी महाप्रलय के नाद की भांति गूंज रहे थे। उनका मस्तिष्क शून्य हो गया था। वे, जो त्रिलोक के कोष के स्वामी थे, जिनके एक संकेत पर निधियां प्रकट हो जाती थी, आज एक बालक की क्षुधा के समक्ष निहस्व, निर्धन और पराजित खड़े थे। उनके भंडार, जिन पर उन्हें इतना गर्व था, वे रिक्त हो चुके थे। वे खोखले खलिहानों की भांति विलाप कर रहे थे। अलकापुरी की समस्त पाकशालाएं, जहां से उठने वाली सुगंध इंद्र को भी लालायत कर देती थी, आज ठंडी पड़ चुकी थी। उनमें केवल राख और कालिक शेष थी। सारे रसोइये, सारे यक्ष सेवक अपने प्राण बचाकर उस वैभवक्ष से मीलों दूर भाग खड़े हुए थे, जहां वे बालक गणेश को नहीं, अपितु साक्षात क्षुधा के विकराल दैवीय रूप को देख चुके थे। उस विशाल मंडप में अब केवल गिने चुने प्राणी शेष थे। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य प्रमुख देवता, जो अब अतिथि नहीं अपितु एक विस्मयकारी लीला के मूक दर्शक थे, अपने अपने आसनों पर जड़वत बैठे थे। वे श्वास लेना भी भूल गए थे और मध्य में खड़े थे कुबेर, पीले, हतप्रभ, पसीने से लथपथ। उनका देदीप्यमान किरीट उनके मस्तक पर अब किसी सम्मान के प्रतीक जैसा नहीं, अपितु एक असहनीय भार जैसा लग रहा था। उनके सम्मुख अपने आसन पर सहजता से विराजमान बालक गणेश थे, जिनके मुख पर अब भी वही बाल सुलभ मासूमियत थी, परंतु उनकी क्षुधा की अग्नि अब उनके नेत्रों में स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जब अन्न का एक कण भी शेष न रहा, तो गणेश जी ने अपने चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि उस स्वर्ण थाल पर पड़ी, जो अब तक रिक्त था।
परंतु स्वयं में स्वर्ण का एक पिंड था। बालक गणेश ने कुबेर की ओर देखा, जिनकी आंखें भय से पथरा चुकी थी। उन्होंने अत्यंत सहज भाव से कहा, देव कुबेर, आपने कहा था कि आपके भंडार कभी समाप्त नहीं होते, परंतु अन्न तो समाप्त हो गया। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने उस विशाल स्वर्ण थाल की ओर संकेत किया, जिस पर खरोंच मात्र भी नहीं थी। जब अन्न समाप्त हो गया है तो तुम्हारी ये स्वर्ण थालियां ही ले आओ। ये भी तो किसी सारतत्व से ही बनी होंगी। मेरी क्षुधा को तो केवल ऊर्जा चाहिए। ये कहकर गणेश जी ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई। कुबेर के मुख से एक दबी हुई चीख निकलना चाहती थी, पर निकल न सकी। स्वर्ण, वे केवल इतना ही सोच पाए। अन्न का भक्षण समझ आता था, वो क्षुधा का विषय था, परंतु स्वर्ण का भक्षण, ये क्षुधा नहीं, ये सर्वनाश था। ये उनके अस्तित्व पर, उनके कुबेर होने पर सीधा प्रहार था। इससे पहले कि कुबेर कुछ कह पाते या कोई देवता उन्हें रोक पाता, गणेश जी ने उस विशाल स्वर्ण थाल को, जिसे उठाने के लिए 10 बलशाली यक्षों की आवश्यकता पड़ी थी, अपनी नन्ही सी सूंड से ऐसे उठा लिया मानो वो कोई पुष्प हो, और अगले ही क्षण उन्होंने उसे अपने मुख में रख लिया। एक भयावह ध्वनि ने उस मंडप की निःशब्दता को भंग कर दिया। कड़ कड़ चर्व, ये किसी धातु के टूटने या पिघलने की ध्वनि नहीं थी। ये ऐसी ध्वनि थी मानो कोई दिव्य चक्की स्वयं स्वर्ण तत्व को उसके मूल परमाणु में पीस रही हो। वो कठोर अजेय स्वर्ण, जो युगों तक अपना अस्तित्व बनाए रखता है, बालक गणेश के मुख में जाते ही किसी सूखे पत्ते की भांति चबा लिया गया। देखते ही देखते वो विशाल थाल अदृश्य हो गया। उसे खाने के पश्चात गणेश जी ने एक छोटी सी डकार ली, परंतु उनके मुख पर तृप्ति का भाव अब भी नहीं था। उन्होंने कहा, इसमें अन्न जैसा स्वाद तो नहीं, परंतु क्षुधा कुछ शांत होती प्रतीत होती है। ये दृश्य देखते ही शेष देवताओं के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए कि लीला अब अपने अगले चरण में पहुंच चुकी है। कुबेर का अहंकार अन्न के भंडारों में नहीं, अपितु उनके स्वर्ण के संचय में निहित था। और अब गणेश जी सीधे उसी अहंकार के मूल पर प्रहार कर रहे थे। उन्होंने आसपास पड़े अन्य रिक्त स्वर्ण पात्रों, चांदी के कलशों और माणिक्य जड़ित कटोरियों को खाना आरंभ कर दिया। जो यक्ष सेवक भय के मारे दूर छुपे हुए थे, वे ये देखकर चीत्कार करते हुए भागे, राक्षस राक्षस, अलकापुरी का स्वर्ण खाया जा रहा है। धन के देवता का धन ही भक्षित हो रहा है। कुबेर के लिए यह ध्वनि मृत्युनाद से भी अधिक पीड़ादायक थी। नहीं नहीं, वे चिल्लाए। वे गणेश की ओर दौड़े, मानो उन्हें रोकना चाहते हो, परंतु उनके पैरों में इतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि वे 2 पग भी चल सके। वे वही घुटनों के बल गिर पड़े। वे देख रहे थे कि गणेश जी अब उन बर्तनों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना आसन, वो स्वर्ण सिंहासन जिस पर वे बैठे थे, उसे भी खाना आरंभ कर दिया। फिर उनकी दृष्टि उन आसनों पर पड़ी जो इंद्र और अन्य देवताओं के लिए बनाए गए थे। वे शुद्ध नीलम और पन्नों को काटकर बनाए गए थे। गणेश जी उनके पास गए और उन्हें किसी मिष्ठान की भांति खाने लगे। अब गणेश जी की क्षुधा अन्न की नहीं, अपितु वैभव की हो गई थी। वे उन सभी वस्तुओं को खोज खोज कर खा रहे थे जिन पर कुबेर को अभिमान था। उन्होंने मंडप में लटक रहे रत्न जड़ित झाड़ फानूसों को अपनी सूंड से खींचा और निगल लिया। वे स्वर्ण तंतुओं से बुनी गई मखमली चादरों और पर्दों को किसी वस्त्र की भांति फाड़कर खाने लगे। कुबेर केवल मेरा स्वर्ण, मेरे माणिक्य, मेरा वैभव कहकर विलाप कर सकते थे। उनका प्रत्येक ग्रास कुबेर के अहंकार पर एक हथौड़े की चोट जैसा था। जो धन उन्होंने युगों की तपस्या और शिव की कृपा से संचित किया था, जिसे वे अपना अविनाशी ऐश्वर्य समझते थे, उसे वे अपनी ही आंखों के सामने एक बालक के उदर में समाते हुए देख रहे थे। जब मंडप के सारे आभूषण, पात्र और फर्नीचर समाप्त हो गए, तब गणेश जी ने उस वैभवक्ष की संरचना की ओर देखा। उनकी दृष्टि उन विशाल स्तंभों पर पड़ी जो शुद्ध पन्ने के बने थे और हीरों से जड़े थे। गणेश जी किसी चंचल बालक की भांति एक स्तंभ के पास गए और उसे अपनी सूंड से थपथपाया। फिर उन्होंने अपना मुख खोला और उस स्तंभ के आधार को काट लिया, मानो वो गन्ने का कोई टुकड़ा हो। कड़कड़ाक, एक कान फोड़ देने वाली ध्वनि हुई। वो स्तंभ जो अलकापुरी के वास्तुशिल्प का चमत्कार था,
ताश के पत्तों की भांति ढह गया। उसके दहते ही मंडप की छत का एक हिस्सा, जिसे गंधर्वों के विमानों ने थाम रखा था, कांप उठा। यह संकेत था। इंद्र समझ गए कि अब यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। यह कुबेर का अभिमान था और इसका दंड भी उन्हें ही भुगतना था। उन्होंने बिना कुबेर से विदा लिए अपने आसन से उठकर अदृश्य होना ही उचित समझा। उनके पीछे पीछे वरुण, वायु और अन्य देवता भी एक एक करके अंतर्धान हो गए। कुछ ही क्षणों में वह वैभवक्ष, जो कुछ समय पूर्व त्रिलोक के सबसे सम्मानित अतिथियों से भरा था, अब केवल कुबेर और गणेश के अतिरिक्त पूर्णतः रिक्त हो गया। कुबेर का अंतिम संबल, उनके अतिथि भी उन्हें उनके भाग्य पर छोड़कर जा चुके थे, परंतु गणेश जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे तो अपनी क्षुधा शांत करने में लगे थे। उन्होंने एक एक करके उस मंडप के चारों स्तंभों को खा लिया। पूरी छत धड़ाम से नीचे आ गिरी, जिससे स्वर्ण और मणियों का एक मलबा बन गया। गणेश जी ने उस मलबे को भी नहीं छोड़ा। वे उस चूर्ण को भी फांकने लगे। कुबेर, जो अब घुटनों के बल बैठकर किसी विक्षिप्त की भांति अपने सिर के बाल नोच रहे थे, देख रहे थे कि उनका वैभवक्ष अब एक खंडहर में परिवर्तित हो चुका था। अलकापुरी का गौरव, उनका अहंकार एक एक कर गणेश जी के उदर में समाने लगा। जब वो मंडप पूर्णतः समतल हो गया, तब भी गणेश जी की भूख नहीं मिटी। वे उस खंडहर से बाहर निकले। उनकी दृष्टि अब अलकापुरी के अन्य भव्य भवनों पर पड़ी। वे कुबेर के मुख्य महल की ओर बढ़े। वो महल जिसकी दीवारें शुद्ध स्वर्ण की थी और मीनारें स्फटिक की। गणेश जी ने उसकी दीवारों को खाना आरंभ कर दिया। वे स्वर्ण की ईंटों को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कोई बालक बिस्कुट तोड़ता है। कुबेर उनके पीछे पीछे दौड़े। नहीं प्रभु, रुक जाइए, ये मेरा गृह है, मेरी अलकापुरी, इसे मत खाइए। परंतु उनकी क्षुधा अग्नि में जल रहे गणेश को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वे राजकोष की ओर बढ़े, उसके लौहक पाटों को तोड़कर भीतर प्रवेश किया और वहां रखे हीरों, मणियों, नीलम और पन्नों के ढेरों को खाना आरंभ कर दिया। वे अब भोजन नहीं कर रहे थे, वे साक्षात धन का भक्षण कर रहे थे। अलकापुरी, जो स्वर्ग को भी लज्जित करती थी, अब एक युद्ध विध्वस्त नगरी जैसी दिखने लगी। भवन गिर रहे थे, राजमार्ग उखड़ रहे थे, कल्प वृक्षों को भी गणेश जी चबा रहे थे। कुबेर का साम्राज्य, उनका वैभव, उनका अस्तित्व ही मिटने लगा था। वे उस विनाश के मध्य खड़े होकर उन्मादी की भांति हंसने लगे और फिर रोने लगे। उनका अभिमान केवल टूटा नहीं था, वो समूल नष्ट हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि जिस धन पर वे इतना इतरा रहे थे, वो महादेव के एक अंश की, एक क्षण की क्षुधा को भी शांत करने में असमर्थ था। उनका समस्त ऐश्वर्य तुच्छ था, निरर्थक था। कुछ ही घड़ियों में, जो युगों जैसी प्रतीत हुई, अलकापुरी का अधिकांश वैभव गणेश जी के उदर में समा चुका था। नगरी खंडहर होने लगी थी। गणेश जी ने अंतिम स्वर्ण स्तंभ को खाया और अपनी सूंड से अपने मुख को पोंछा। वे उस मलबे के ढेर पर खड़े हो गए जो कभी अलकापुरी का गौरव हुआ करता था। कुबेर, जिनके शरीर पर अब कोई आभूषण शेष नहीं बचा था, क्योंकि गणेश जी ने उन्हें भी खींच कर खा लिया था, अपने फटे हुए उत्तरीय में किसी दरिद्र भिक्षुक की भांति भूमि पर पड़े विलाप कर रहे थे। गणेश जी, जिनकी भूख अब भी विकराल थी, कुबेर के पास आए। वे नीचे झुके और उस कांपते हुए पराजित देवता की ओर देखा। कुबेर ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। गणेश जी ने अपनी उसी मासूम, बाल सुलभ वाणी में कहा, देव कुबेर, आपके भंडार, आपके पात्र, आपके आभूषण और आपकी ये स्वर्णंगरी, सब कुछ स्वादिष्ट था, परंतु मेरी क्षुधा तो अब भी नहीं मिटी। कुबेर ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। गणेश जी उन्हें ही घूर रहे थे। गणेश जी ने कहा, यहां तो अब भक्षण करने योग्य कुछ भी शेष नहीं है। फिर उन्होंने एक क्षण रुककर कुबेर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लगता है अब केवल तुम ही शेष बचे हो। मेरी क्षुधा को शांत करने के लिए अब मुझे तुम्हें ही खाना होगा। वे शब्द, लगता है अब केवल तुम ही शेष बचे हो, कुबेर के कानों में किसी वज्रपात की भांति नहीं, अपितु स्वयं महाकाल के उस अंतिम नाद की भांति गूंजे, जो प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेता है। ये एक प्रश्न नहीं था, ये एक निर्णय था, ये एक धमकी नहीं थी, ये एक अवश्यंभावी सत्य का उद्घोष था।
उस एक क्षण में कुबेर, जो धन का देवता था, यक्षराज था, उत्तर दिशा का लोकपाल था, वो सब कुछ बिसर गया। उसका अस्तित्व केवल एक भाव में सिमट गया, मृत्यु का चरम आदिम भय। वो भय जो किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी पद, किसी भी शक्ति से परे है। उसका वह स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित शरीर, जिसे वो त्रिलोक में सबसे मूल्यवान समझता था, आज केवल एक ग्रास मात्र रह गया था। उसकी आंखों के सामने गणेश का वो बाल सुलभ मासूम मुख नहीं था। उसे दिख रहा था एक विराट ब्रह्मांडीय मुख, एक ऐसी क्षुधा अग्नि का द्वार जो उसकी स्वर्णगरी को पचाने के बाद भी अतृप्त थी। गणेश जी ने उसे खाने के लिए अपनी सूंड उठाई। उनके नेत्रों में वही सहज भाव था, मानो वे किसी मिष्ठान के अंतिम टुकड़े को उठाने जा रहे हों। कुबेर की चेतना जैसे विस्फोटित हो गई। उनका सारा अभिमान, जो पहले चूर चूर हुआ था, अब भय के उस महासागर में विलीन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी गति का ऐसा अनुभव नहीं किया था। वे मुड़े, पलटे और भागे। ये किसी राजा का पलायन नहीं था, ये एक ऐसे प्राणी का पलायन था जिसके पीछे साक्षात मृत्यु दौड़ रही हो। वे अपने उस रत्न जड़ित फटे हुए उत्तरीय को भी भूल गए जो उनके पैरों में उलझ रहा था। वे गिरे, उठे, अपने घुटनों को घसीटते हुए उस खंडहर से बाहर निकले जो कभी उनकी अलकापुरी थी। चारों ओर विनाश का दृश्य था। स्वर्ण की दीवारें पिघली हुई लावा की भांति भूमि पर बिछी थी। मणियों के चूर्ण वायु में धूल कणों की भांति उड़ रहे थे। जो कल्पवृक्ष उनकी शान थे, वे ठूंठ बनकर खड़े थे, और इस सब के मध्य वे अकेले भाग रहे थे। उन्हें अपना पुष्पक विमान स्मरण आया, वो विमान जो उनके वैभव का प्रतीक था, आज उनके प्राण बचाने का अंतिम साधन था। वे अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उस स्थान तक पहुंचे जहां विमान खड़ा था। सौभाग्य से गणेश जी की दृष्टि अभी उस पर नहीं पड़ी थी। कुबेर हाफते हुए, कांपते हुए उस पर आरूढ़ हुए। उन्होंने विमान को आज्ञा नहीं दी। उन्होंने उससे याचना की, चलो, कहीं भी चलो, कैलाश, मुझे कैलाश ले चलो। मन की गति से चलने वाला वो विमान भी जैसे अपने स्वामी के भय को भाम गया हो। वो एक विद्युत तीर की भांति उस विनाश भूमि से ऊपर उठा और हिममंडित शिखरों की ओर भागा। ये यात्रा युगों जैसी प्रतीत हुई। कुबेर विमान के फर्श पर लुढ़के हुए थे। उनकी आंखें उस छिद्र से नीचे देख रही थी जहां उनकी अलकापुरी का नामो निशान मिट चुका था। उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें अब अपने स्वर्ण के भक्षण का दुख नहीं था, उन्हें केवल अपने भक्षण का भय था। उन्हें विश्वास था कि गणेश जी की क्षुधा उस विमान की गति से भी तीव्र होगी, कि वे किसी भी क्षण आकाश में प्रकट होंगे और इस विमान को भी एक कौर में निगल लेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। विमान ने अलकापुरी के धूम्र वलयों को पार किया। नक्षत्रों को लांघकर वो उस पवित्र धवल शांति के क्षेत्र में प्रवेश कर गया जिसे कैलाश कहते हैं। विमान एक झटके के साथ उस हिम भूमि पर उतरा जहां कुबेर कुछ समय पूर्व अपने पूर्ण अभिमान के साथ उतरे थे। परंतु इस बार का आगमन भिन्न था। विमान का द्वार खुला और कुबेर किसी स्वर्ण गेंद की भांति उससे लुढ़क कर बाहर बर्फ पर आ गिरे। उनका वह स्वरूप, कहा वो त्रिलोक का ऐश्वर्यशाली यक्षराज, और कहा ये दीनहीन भयभीत प्राणी। उनका किरीट मार्ग में ही कहीं गिर चुका था। उनके केश बिखर गए थे जो अलकापुरी की कालिख और अपनी ही श्वेत बूंदों से लथपथ थे। उनके बहुमूल्य वस्त्र चिथड़े हो चुके थे और उनके नेत्र जो कभी सत्ता और गर्व से चमकते थे, आज भय और याचना से भरे हुए थे। वे उस शीतल बर्फ पर गिरे, परंतु उन्हें उस शीत का अनुभव ही नहीं हुआ। वे तो अपनी मृत्यु के भय की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ ही दूर पर अपनी चिरपरिचित मुद्रा में भस्म लेपित जटाधारी महादेव भगवान शिव उसी शिला पर शांत समाधिस्थ विराजमान थे। कुबेर ने अपनी सारी बची खुची शक्ति को समेटा। वे घुटनों के बल चलते हुए बर्फ पर एक लकीर घसीटते हुए महादेव के निकट पहुंचे। वे उनके आसन तक पहुंचने का शिष्टाचार भी भूल गए। वे दूर से ही उनके चरणों के सम्मुख बर्फ पर अपना मस्तक पटक कर गिर पड़े। वे एक शिशु की भांति जो अपने प्राण भय से माता पिता के चरणों में लिपट जाता है, महादेव के चरणों से लिपट गए। उनका कंठ अवरुद्ध था, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे।
केवल एक अस्पष्ट क्रंदन, एक चीत्कार निकल रही थी। त्राहिमाम, त्राहिमाम महादेव, पशुपति, नीलकंठ, मेरी रक्षा करें। त्राहिमाम। वे किसी विक्षिप्त की भांति उनके चरणों पर अपना मस्तक पटक रहे थे, बर्फ को अपने आंसुओं से पिघला रहे थे। महादेव जो अंतर्यामी है, वे अलकापुरी की प्रत्येक घटना के साक्षी थे। उन्होंने कुबेर के पलायन और आगमन को भी अपने ध्यान चक्षुओं से देखा था। उन्होंने धीरे से अपने कमल नेत्र खोले। उनके नेत्रों में न क्रोध था, न आश्चर्य, केवल वही चिरपरिचित बाल सुलभ मुस्कान थी जो वे कुबेर को निमंत्रण देते समय दे रहे थे। ये मुस्कान देखकर कुबेर का भय और भी सघन हो गया। उन्हें लगा कि महादेव भी उनका उपहास कर रहे हैं। वे और भी जोर से चीत्कार कर उठे, प्रभु हंसिए मत, अपने पुत्र से मेरी रक्षा करें। वो दैत्य, वो मेरा सर्वस्व खा गया, मेरी स्वर्णंगरी, मेरे भंडार, मेरा वैभव, सब कुछ। उसने एक कण भी शेष नहीं छोड़ा। और अब वो मुझे खाने आ रहा है। प्रभु मैंने आपकी शरण ली है। यदि आपने रक्षा नहीं की तो आपका ये सेवक, ये यक्षराज आपके ही पुत्र का ग्रास बन जाएगा। बचाइए महादेव। महादेव की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया और अपनी मेघ गंभीर वाणी में बोले, शांत हो जाओ यक्षराज। यक्षराज शब्द का संबोधन ही एक व्यंग्य था। तुम तो धन के देवता हो, त्रिलोक का समस्त कोश तुम्हारे अधीन है। तुम्हें मृत्यु का कैसा भय? अपने धन से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? उस स्वर्ण की दीवारें क्यों नहीं खड़ी कर लेते जिसे तुम्हारा भक्षक भेद न सके? कुबेर ने अपने कांपते हाथ जोड़े। प्रभु कैसा धन? कहाँ का कोश? वो सब मिथ्या था, वो सब भ्रम था। मेरा वो समस्त ऐश्वर्य आपके पुत्र की एक क्षण की क्षुधा को भी शांत नहीं कर सका। वो स्वर्ण, वो मणि, वो सब तो भस्म हो गए। प्रभु वो मेरी रक्षा क्या करेंगे? वे स्वयं अपनी रक्षा न कर सके। मेरा गर्व, मेरा अभिमान सब टूट गया है। मैं समझ गया हूं कि वो सब तुच्छ था, परंतु अब मेरे प्राण संकट में है। महादेव ने अपना अभ्यहस्त उठाया। तुम सत्य कहते हो कुबेर, वो तुच्छ ही था, परंतु क्या तुमने वो सब गणेश को अर्पित किया था? कुबेर ने भ्रमित होकर देखा। जी प्रभु मैंने। महादेव ने उन्हें बीच में ही टोका। नहीं, तुमने उसे अर्पित नहीं किया था, तुमने उसे प्रदर्शित किया था। तुमने उसे भोजन नहीं, अपना अहंकार परोसा था। तुमने अपने भंडारों का दंभ उसके सम्मुख रखा था। कुबेर तुमने उसे अहंकार से खिलाया था। अहंकार से तुम ब्रह्मांड को भी तृप्त नहीं कर सकते। महादेव का स्वर अब गंभीर हो गया था। गणेश की क्षुधा कोई साधारण क्षुधा नहीं है, वो साक्षात ब्रह्मा की क्षुधा है। जब उसे अहंकार से परोसा जाता है तो वो उस अहंकार के स्रोत को ही खाकर तृप्त होती है। तुमने अपने ऐश्वर्य का अहंकार किया, उसने तुम्हारे ऐश्वर्य को खा लिया। तुमने अपनी नगरी का अहंकार किया, उसने तुम्हारी नगरी को खा लिया। और अब जब तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो गया है, तब भी तुम्हारे भीतर मैं का, अपने इस शरीर का अहंकार शेष है। इसीलिए उसकी क्षुधा अब भी अतृप्त है और वह तुम्हारे भक्षण के लिए उद्यत है। कुबेर अब केवल भयभीत नहीं थे, वे लज्जित थे। उन्हें अपने कृत्य की भयावता का बोध हो रहा था। उन्होंने महादेव के चरण पकड़ लिए। प्रभु मैं अपराधी हूं। मैंने आपके पुत्र को नहीं, आपकी व्यवस्था को चुनौती दी थी। मैंने वैराग्य का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा करें। वे गिड़गिड़ाए, परंतु अब कोई उपाय बताएं। इस अहंकार की क्षुधा को शांत करने का कोई तो मार्ग होगा। मेरे प्राण बचाएं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। महादेव ने कुबेर की उस दयनीय दशा को देखा। उनका अहंकार अब पूर्णतः गल चुका था। वो अब यक्षराज कुबेर नहीं, केवल एक भयभीत पश्चातापी आत्मा थे। शिव जो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, वे द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, उपाय है कुबेर, परंतु वो उपाय मेरे पास नहीं है। कुबेर ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, मैं वैरागी हूं। कुबेर, शिव ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु तुम्हारे अपराध का संबंध क्षुधा से है, भोजन से है
और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में क्षुधा को शांत करने की शक्ति, अन्न का वरदान केवल एक ही के पास है, वो जो केवल गणेश की ही नहीं अपितु मेरी, विष्णु की, ब्रह्मा की और इस संपूर्ण चराचर जगत की क्षुधा को तृप्त करती है। वो अन्नपूर्णा है, वो जगदम्बा है। तब महादेव ने उन्हें माता पार्वती के पास भेजा। उन्होंने अपनी दृष्टि उस ओर फेरी जहां निकट ही एक कुटी में माता पार्वती विराजमान थी। जाओ कुबेर, तुमने मेरे पुत्र को रुष्ट किया है, अब केवल माता ही तुम्हें बचा सकती है। जाओ उनसे क्षमा मांगो, अपने अपराध को उनके सम्मुख स्वीकार करो, वही तुम्हें इस संकट से उबारने का मार्ग दिखाएंगी। कुबेर के शरीर में जैसे एक क्षीण आशा का संचार हुआ। माता, हां, केवल एक मां ही अपने पुत्र के कोप से बचा सकती है। वे उठे, लड़खड़ाते हुए महादेव को प्रणाम किया और उस कुटी की ओर भागे जहां मां भवानी विराजमान थी। वे कुटी के द्वार पर ही गिर पड़े। उन्होंने भीतर झांका। माता पार्वती, जगत जननी, एक अत्यंत साधारण वस्त्रों में भूमि पर बैठी ध्यानमग्न थी। उनके मुख पर वो दिव्य तेज था जिसकी तुलना कुबेर के समस्त स्वर्ण से भी नहीं की जा सकती थी। कुबेर ने द्वार से ही साष्टांग दंडवत किया। उनकी सिसकियों की ध्वनि से माता ने नेत्र खोले। उन्होंने कुबेर को देखा। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न आश्चर्य, केवल एक गहन असीम करुणा थी जो एक मां की आंखों में ही हो सकती है। कुबेर ने रेंगते हुए उनके चरणों तक पहुंचने का प्रयास किया। कुबेर ने माता पार्वती के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया और वे फूट फूट कर रो पड़े। मां, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। मैंने अपने दम में, अपने धन के मद में आपके पुत्र का साक्षात गणपति का निरादर किया। मैंने उसे एक साधारण बालक समझा। मां, मैंने उसकी क्षुधा का उपहास उड़ाया। मैंने उसे भोजन नहीं, अपना विशैला अहंकार परोसा। माता, ये सब जो हुआ ये मेरा ही दंड है। मेरी अलकापुरी नष्ट हो गई, मेरा वैभव मिट गया, इसका मुझे किंचित भी दुख नहीं। परंतु मां, अब वो मुझे खाने आ रहा है, मेरी रक्षा करो। माता, मुझे बचा लो, मैं अपने अपराध के लिए लज्जित हूं। कुबेर का विलाप इतना करुण था कि कैलाश के पाषाण भी पिघलने लगे। माता पार्वती ने धैर्यपूर्वक सब सुना। वे उस बालक की पीड़ा को भी समझती थी जिसने अहंकार से आहत होकर यह रूप धरा था, और वे इस भयभीत भक्त के पश्चाताप को भी देख रही थी। वे मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का वात्सल्य समाया था। उन्होंने कुबेर को उठाया। उठो कुबेर, तुम्हारे अश्रुओं ने तुम्हारे अहंकार को धो दिया है, तुम शुद्ध हो गए हो। परंतु मां, कुबेर ने कांपते हुए कहा, उनकी क्षुधा, वो तो अब भी अतृप्त है, वो अतृप्त है। मां ने कहा, क्योंकि उसे प्रेम का ग्रास नहीं मिला, उसे भक्ति का भोग नहीं मिला। माता पार्वती उठीं, वे अपनी कुटी के भीतर गई। कुबेर श्वास रोककर प्रतीक्षा करने लगे। वे सोच रहे थे शायद मां अब कोई दिव्य अस्त्र या कोई महाव्यंजन प्रकट करेंगी। परंतु माता पार्वती जब लौटी तो उनके हाथ खाली थे। वे अपनी रसोई में गई जहां उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कुछ पकाया था। उन्होंने एक छोटा सा पात्र उठाया। कुबेर ने देखा उस पात्र में न कोई 56 भोग थे, न कोई दिव्य मिष्ठान। तब मां ने उन्हें एक मुट्ठी चावल या एक मोदक दिए। उस पात्र में केवल एक मुट्ठी पके हुए सादे चावल थे। कुछ कथाओं के अनुसार वो प्रेम से बनाया गया एक छोटा सा मोदक था। मां ने वो पात्र जिसमें वो तुच्छ सा भोजन था कुबेर के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। कुबेर ने अविश्वास से उस एक मुट्ठी चावल को देखा। माता, केवल इतना? वह जो मेरे पर्वत समान भंडारों से तृप्त नहीं हुआ, वो इस एक मुट्ठी अन्न से। मां ने कुबेर के सिर पर हाथ रखा। कुबेर, तुम्हारे उन पर्वतों में अहंकार का भार था, मेरे इस एक कण में प्रेम का ब्रह्मांड है। वो भोजन नहीं, तुम्हारा दम खा रहा था। ये अन्न है, इसमें मेरा वात्सल्य मिला है। इसे खाकर उसकी क्षुधा नहीं, उसकी आत्मा तृप्त होगी। उन्होंने कुबेर की आंखों में झांक कर कहा, जाओ, इसे पूर्ण विनम्रता और भक्ति भाव से गणेश को अर्पित करो। इस बार
उसे यक्षराज कुबेर बनकर मत खिलाना। इस बार एक भक्त बनकर अपने स्वामी को, एक भूखे बालक को पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ ये भोग लगाना। जाओ, विलंब न करो। कुबेर ने उन चावलों को अपने मस्तक से लगाया। उन्हें उन थोड़े से चावलों में इतना भार अनुभव हुआ जितना उनके संपूर्ण कोष में भी नहीं था। ये भाव का भार था। वे समझ गए। वे माता के चरणों में पुनः गिरे और उस एक मुट्ठी चावल को दोनों हाथों में किसी अमूल्य निधि की भांति सहेजकर वे वापस अपनी नगरी की ओर चल पड़े। इस बार एक राजा की भांति नहीं, अपितु एक पुजारी की भांति जो अपने ईश्वर का भोग लिए जा रहा हो। कुबेर के कांपते हुए हाथ, जो युगों युगों से केवल रत्नों और स्वर्ण का भार उठाने के अभ्यस्त थे, आज माता अन्नपूर्णा के दिए हुए उन एक मुट्ठी चावल या उस एक मोदक के भार से दबे जा रहे थे। यह भार भौतिक नहीं था, यह भाव का भार था, समर्पण का भार था और उस प्रेम का भार था जिसे कुबेर अपने संपूर्ण जीवन में कभी समझ ही नहीं पाए थे। जब वे कैलाश से लौटे तो उनका पुष्पक विमान मन की गति से नहीं, अपितु एक पराजित पश्चातापी भक्त की गति से चल रहा था। प्रत्येक क्षण उन्हें एक युग जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्हें भय था कि कहीं उनके पहुंचने से पूर्व ही गणेश जी का धैर्य समाप्त न हो जाए और वे कैलाश की ओर न चल पड़े। परंतु उससे भी अधिक उन्हें अपने भीतर एक विलक्षण परिवर्तन का अनुभव हो रहा था। वे उस एक मुट्ठी अन्न को देख रहे थे, श्वेत, साधारण, तुच्छ कण, और वे अपने उन भंडारों को स्मरण कर रहे थे, चमकदार, पर्वत समान, भव्य। उन्हें पहली बार यह बोध हो रहा था कि जिस ऐश्वर्य को वे सार समझते थे वो वास्तव में भार था, और जिसे वे आज तुच्छ समझ सकते थे वही वास्तव में सार था। माता पार्वती के वात्सल्य ने उन चावलों को अभिमंत्रित कर दिया था। वे अब केवल अन्न नहीं थे, वे अहंकार की क्षुधा अग्नि को शांत करने वाली एकमात्र औषधि थे। विमान ने उस स्थान पर गति धीमी की जो कभी अलकापुरी का गौरवद्वार हुआ करता था। कुबेर ने नीचे देखा और उनकी आत्मा कांप उठी। नीचे कोई नगरी नहीं थी, केवल एक विशाल खंडहर था जो अभी भी सुलग रहा था। स्वर्ण की पिघली हुई नदियां ठंडी होकर काली पड़ गई थी। मणियों का चूर्ण धूल में मिलकर उस भूमि को एक विचित्र भयावह आभा दे रहा था। जो राजमार्ग कभी पारिजात की सुगंध से महकते थे वे आज विनाश की दुर्गंध से भरे थे, और उस सर्वनाश के मध्य में जो कभी उनका वैभवक्ष था उसके टूटे हुए आधे भक्षित पन्ने के स्तंभ के मलबे पर वे विराजमान थे, बालक गणेश। उनका स्वरूप अब भी वही था, परंतु उनकी क्षुधाग्नि के ताप से उनके आसपास की वायु भी कांप रही थी। वे अभी भी क्रोधित और भूखे प्रतीत हो रहे थे। उनकी दृष्टि उस विनाश पर नहीं अपितु आकाश की ओर टिकी थी, मानो वे अपने अगले ग्रास की प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे ही कुबेर का विमान उनके दृष्टिपथ में आया, गणेश जी के नेत्रों में वही विकराल अग्नि पुनः धधक उठी। वे खड़े हो गए, उनकी सूंड उठी, मानो वे उस विमान को भी आकाश से खींचकर भस्म कर देना चाहते हों। कुबेर ने विमान को भूमि पर उतारने का भी साहस नहीं किया। वे उस खंडहर में विमान से ही कूद पड़े। वे गिरे, मणियों की नुकीली कंकड़ियों पर उनके घुटने छिल गए, परंतु उन्हें उस पीड़ा का कोई बोध नहीं हुआ। वे उस एक मुट्ठी अन्न को अपने हृदय से चिपकाए हुए थे, उसे अपने प्राणों से अधिक सहजकर। गणेश जी ने उन्हें देखा और एक ऐसी गर्जना की जिसने कैलाश की शांति में भी व्यवधान डाल दिया होगा। आ गए कुबेर। उनकी वाणी अब बाल सुलभ नहीं थी, वो प्रलय के मेघों का गर्जन थी। कहां छिप गए थे और क्या ले आए हो? क्या कैलाश के हिमखंडों को ले आए हो मेरी क्षुधा शांत करने, या इस बार अपने उस पुष्पक विमान को परोसने का विचार है? शीघ्र बोलो कुबेर, मेरा धैर्य अब समाप्त हो रहा है। लगता है मुझे तुम्हें ही खाकर अपनी क्षुधा शांत करनी होगी। गणेश जी ने अपना विराट मुख खोला। कुबेर ने देखा कि उस मुख के भीतर उन्हें वो लौकिक अंधकार दिख रहा था जो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाने की क्षमता रखता था। एक क्षण के लिए उनके पैर पुनः भागने के लिए मुड़े। मृत्यु का भय उनके पश्चाताप पर हावी होने लगा, परंतु तभी उनके हाथों में दबे उन चावलों से माता अन्नपूर्णा की दिव्य ऊष्मा का संचार हुआ।
उन्हें महादेव के शब्द स्मरण आए। अहंकार से तुम ब्रह्मांड को भी तृप्त नहीं कर सकते। उन्हें माता पार्वती की आज्ञा स्मरण आई, इसे पूर्ण विनम्रता और भक्ति भाव से अर्पित करो। बस वो एक क्षण ही निर्णायक था। कुबेर का भय, उनका स्व का भाव, उनका अस्तित्व, सब कुछ उस एक क्षण में विगलित हो गया। वे भागे नहीं, वे मुड़े और गणेश जी की ओर चले। परंतु इस बार वे यक्षराज की भांति चलकर नहीं गए। इस बार उन्होंने कोई वैभव नहीं दिखाया। उनके वस्त्र फटे थे, शरीर धूल धूसरित था और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे उस मलबे पर, जो कभी उनकी अपनी संपदा थी, अपने घुटनों के बल बैठ गए। वे धरती पर घुटनों के बल रेंगते हुए गणेश जी के चरणों तक पहुंचे। उन्होंने अपना मस्तक, जो कभी किसी के सम्मुख नहीं झुका था, उस मलबे पर गणेश जी के चरणों के निकट टिका दिया। उनका संपूर्ण शरीर किसी सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। उन्होंने अपना मस्तक उठाया। उनकी दृष्टि गणेश जी के क्रोधित मुख तक जाने का साहस नहीं कर सकी। वे केवल उन नन्हे कमल समान चरणों को देख रहे थे, जिनकी वे वंदना करना भूल गए थे। उनके कंठ से शब्द नहीं, केवल सिसकियां निकल रही थी। उन अश्रुओं के साथ, जो उनके पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और उस एक मुट्ठी अन्न को आगे बढ़ाया। वो तुच्छ सा भोग, जो त्रिलोक के सबसे धनी देवता के हाथों में था, उस क्षण ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान निधि बन गया था। प्रभु, गणपति, विघ्नहर्ता, कुबेर की वाणी टूटी हुई थी। मैं आपका अपराधी हूं। मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपके पिता, मेरे स्वामी महादेव के वैराग्य का उपहास किया। मैंने अपनी इस तुच्छ संपदा को, इस स्वर्ण अधूलि को आपके दिव्य स्वरूप से बड़ा समझ लिया। प्रभु, मेरा वो भोजन, वो 56 भोग, वो सब विष था। वो मेरे अहंकार का विष था, जिसने आपकी इस दिव्य क्षुधा को और भड़का दिया। कुबेर के आंसू अब उस एक मुट्ठी चावल पर टपक रहे थे, मानो वे अपने पश्चाताप के जल से उस भोग का अभिषेक कर रहे हों। हे प्रभु, मेरे अहंकार को क्षमा करें। मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, न अन्न, न भंडार, न स्वर्ण। मेरी ये नगरी भस्म हो चुकी है, मेरा मान मर्दन हो चुका है। मैं अब यक्षराज नहीं, आपका एक भिक्षुक हूं। माता जगदंबा की कृपा से मुझे ये एक मुट्ठी अन्न प्रसाद स्वरूप मिला है। इसमें मेरा कुछ नहीं है प्रभु, इसमें केवल माता का वात्सल्य है और मेरा शुद्ध विनम्र भक्तिभाव है। कृपा करके मेरा ये भक्तिभाव स्वीकार करें। इस तुच्छ भेंट को ग्रहण करें प्रभु, और मेरे अपराधों को क्षमा करें। कुबेर ने अपनी आंखें मूंद ली, मस्तक झुका लिया और अपने हाथ आगे बढ़ाए पूर्ण समर्पण की मुद्रा में। उन्हें अब अपने प्राणों की भी चिंता नहीं थी। वे केवल अपने अपराध का प्रायश्चित चाहते थे। चारों ओर एक गहन भयावह निःशब्दता छा गई। गणेश जी, जो अब तक क्रोध से कांप रहे थे, उस तुच्छ भेंट को देखकर स्तब्ध रह गए। वे उस अन्न को नहीं देख रहे थे, वे उस अन्न पर पड़े कुबेर के पवित्र अश्रुकणों को देख रहे थे। वे उस चावल में मिले माता पार्वती के वात्सल्य भाव को सूंघ रहे थे। ये वो सुगंध थी जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। ये भक्ति की सुगंध थी, उनकी वो विकराल ब्रह्मांडीय क्षुधा जो अहंकार के ईंधन से भड़क रही थी। उसे जैसे ही इस प्रेम और समर्पण के जल का स्पर्श मिला, वो शांत होने लगी। उनके नेत्रों की ज्वाला मंद पड़ गई। उनके मुख का क्रोध करुणा में परिवर्तित होने लगा। बालक गणेश ने धीरे से अपनी सूंड आगे बढ़ाई। इस बार उसमें वो विनाशकारी गति नहीं थी जो स्वर्ण स्तंभों को तोड़ रही थी। इस बार उसमें एक पुत्र का वात्सल्य था, एक ईश्वर की करुणा थी। उन्होंने अत्यंत कोमलता से कुबेर के कांपते हुए हाथों से वो एक मुट्ठी चावल या वो एक मोदक उठाया, वो एक ग्रास जो कुबेर के संपूर्ण वैभव से भी अधिक मूल्यवान था। और गणेश जी ने वो एक ग्रास खाया। जिस क्षण वो भक्तिभाव से सना अन्न गणेश जी के उदर में गया, एक चमत्कार हुआ। वो ग्रास उनके पेट में नहीं अपितु उनकी आत्मा में गया। उसे खाते ही वो विकराल क्षुधा, वो अतृप्त अग्नि जो कुबेर के संपूर्ण भंडारों, उनकी स्वर्णगरी को खाकर भी शांत नहीं हुई थी, वो एक ही पल में, एक ही क्षण में पूर्णतः तृप्त हो गई, शांत हो गई। वो ऐसे बुझ गई जैसे महासागर की एक लहर अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी को बुझा देती है। गणेश जी ने एक गहरी संतोष की श्वास ली। उनके मुख पर जो प्रलय की भयावहता थी वो विलीन हो गई और उसके स्थान पर वही बाल सुलभ निर्मल दिव्य मुस्कान लौट आई, जिसे देखकर त्रिलोक के ताप मिट जाते हैं।
वो तृप्त होकर मुस्कुरा दिए। ये मुस्कान नहीं थी, ये कुबेर के लिए एक नया जीवन दान था। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद था। गणेश जी ने अपनी आंखें खोली और कुबेर, जो अब तक भय से आंखें मूंदे हुए थे, उन्होंने उस मुस्कान की दिव्य आभा को अनुभव किया। उन्होंने डरते डरते अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सम्मुख अब कोई विनाशक नहीं, अपितु उनके आराध्य गजानन प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। कुबेर पुनः उनके चरणों में गिर पड़े, परंतु इस बार भय से नहीं, अपितु कृतज्ञता और भक्ति से। गणेश जी ने उन्हें उठाया। उठो यक्षराज। इस बार यक्षराज के संबोधन में व्यंग्य नहीं, अपितु पुनः स्थापित सम्मान था। तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया। तुम्हारी अलकापुरी के 56 भोगों में वो शक्ति नहीं थी जो तुम्हारे इन भक्ति भाव के अश्रुओं में है। तुम्हारे स्वर्ण के भंडारों ने मेरी क्षुधा को केवल भड़काया था, परंतु माता के वात्सल्य और तुम्हारी विनम्रता के इस एक कण ने मुझे परितृप्त कर दिया है। और जैसे ही गणेश जी ने ये आशीर्वाद दिया, एक और लीला घटी। कुबेर ने देखा कि गणेश जी की उस तृप्त मुस्कान की किरणों से वो खंडहर, वो विनाश भूमि पुनः जीवित होने लगी। जो स्वर्ण पिघलकर काला पड़ गया था, वो पुनः दमकने लगा और अपनी दीवारों का रूप लेने लगा। जो मणियां चूर्ण बन गई थी, वे पुनः जुड़कर स्तंभों और आसनों में जड़ने लगी। जो कल्पवृक्ष ठूंठ हो गए थे, उनमें पुनः पत्तियां फूटने लगी। कुछ ही क्षणों में अलकापुरी, जो श्मशान बन चुकी थी, गणेश जी के आशीर्वाद से पुनः वैसी ही या उससे भी अधिक दिव्य होकर स्थापित हो गई। कुबेर का वैभव पुनः स्थापित हो गया। कुबेर ने इस चमत्कार को देखा, परंतु आश्चर्य, इस बार अपने उस वैभव को, अपनी उस स्वर्णगरी को पुनः प्राप्त करके उनके मन में लेश मात्र भी हर्ष या अभिमान नहीं हुआ। वे उस स्वर्ण को नहीं, अपितु उस स्वर्ण को प्रदान करने वाले चरणों को देख रहे थे। उनकी संपदा लौट आई थी, परंतु उनका अहंकार सदा के लिए नष्ट हो गया था। वे अब धन के स्वामी नहीं रहे, वे धन के रखवाले, कस्टोडियन बन गए थे। वे समझ गए कि यह वैभव उनका नहीं, ये महादेव का है, और उन्हें इसका उपयोग दंभ के लिए नहीं, अपित धर्म के लिए करना है। उन्हें समझ आ गया कि जीवन का सबसे बड़ा दुख अभिमान है, और उसका निवारण केवल भक्ति से होता है। अभिमान ही वो अग्नि है जो हमारी शांति को जलाती है, और भक्ति ही वो जल है जो उसे शांत करता है। ये कथा जो कुबेर के अभिमान से आरंभ हुई थी, गणपति की तृप्ति पर समाप्त होती है। ये कथा केवल धन के देवता के अहंकार मर्दन की नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपे कुबेर की कथा है। हम सब अपने थोड़े से ज्ञान, अपने थोड़े से धन, अपने थोड़े से बल पर इतराते हैं और उस परम सत्ता के समक्ष उसका प्रदर्शन करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करते हैं। ये कथा सिद्ध करती है कि बुधवार के दिन या किसी भी दिन यदि भगवान गणेश को वैभव नहीं, अपितु सच्ची श्रद्धा का एक कण भी अर्पित किया जाए, यदि उन्हें 56 भोगों के स्थान पर विनम्रता का एक मोदक या भक्तिभाव का एक दूरवादल भी चढ़ाया जाए, तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि गणेश जी को हमारे स्वर्ण थालों की नहीं, हमारे निर्मल भाव की भूख है। और जो कोई भी कुबेर की भांति अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ उनके चरणों में आता है, तो वो विघ्नहर्ता जीवन के सबसे बड़े दुखों, अहंकार, दरिद्रता और संकट को पल में हर लेते हैं। वे अहंकार का नाश करके ज्ञान प्रदान करते हैं। दरिद्रता, चाहे वो धन की हो या मन की, का हरण करके तृप्ति प्रदान करते हैं, और जीवन में आए किसी भी भयावह संकट का निवारण करके कुबेर की नगरी की भांति हमारे जीवन को भी पुनः सुख और शांति से स्थापित कर देते हैं।